औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था मैटर और मैटर की फिर हमने टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमने सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था। और आज हम सब्सटेंस की आगे दो टाइप्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जिनमें से आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स को। अर्ली एजेस में जस्ट 9 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे, और उस टाइम ये कहना था साइंटिस्ट का कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम सिंपलर सब्सटेंस में हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। मींस कि हम कह सकते हैं कि कुड नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस में हम इनको चेंज नहीं कर सकते, या सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इनको नहीं चेंज कर सकते। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ऐसे ऐसे इनमें मतलब चेंजेस आती गई, और फिर 19th सेंचुरी में जो थे तकरीबन 63 एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे। और अब प्रेजेंट डे में हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 हमारे पास नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं अर्थ क्रस्ट में, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डिनरी वो लेबॉर्ट्री में तैयार किए गए हैं। अब जो पुराने दौर के थे मतलब उन लोगों का ये था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कुछ बातें थी कि जो एलिमेंट्स होते हैं ये होते तो सब्सटेंस हैं, ठीक है। और ये कहते थे कि इनमें जो है इनमें ये होते हैं, इनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। अब जब सेम टाइप ऑफ एटम्स की बात है मींस कि इनमें जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या है, सेम है। और इसके बाद वो लोग कहते थे कि ये हम इनको डिकम्पोज जो है हम नहीं कर सकते। मतलब पुराने दौर में ये कहा जाता था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम जो है डिकम्पोज नहीं कर सकते। वो ये कहते थे कि अब प्रेजेंट टाइम में भी ये कहा जाता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब्सटेंस ही होते हैं। एटॉमिक इनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं एलिमेंट्स, फिर इनमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी सेम होता है। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि आज के दौर में हम ये कहते हैं कि जो एलिमेंट्स जिन एटम्स से मिलके बने होते हैं उन एटम्स को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, जबकि पहले ये कहा जाता था कि जस्ट एलिमेंट्स को हम डिकम्पोज नहीं करते। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन है 3 टाइप्स के एलिमेंट्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास है मेटल, सेकंड हमारे पास है नॉन मेटल, और थर्ड पे हमारे पास हैं मेटलॉइड्स। अब मतलब एलिमेंट्स को हम 3 ग्रुप में 3 इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। एलिमेंट्स की 3 टाइप्स होती हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स। पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है उनके एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। और मेटल का हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। अब अगर हम यहाँ पे बात करें गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि ये मेरे पास एक मैटर है जिसके अंदर क्या है कि ये सब एटम्स हैं, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं। मतलब कि किसी भी मैटर के अंदर जो एटम्स होंगे वो इस तरह से अरेंज हुए होंगे। अब हर एटम के अंदर क्या होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, सेंटर में न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और जाहिर सी बात है जब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियस के आउटर जो शेल होगा, शेल पे कौन से चार्ज होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे। अब अगर हम इसको डिस्कस करें तो हम ये कहेंगे फॉर एग्जांपल कि ये मेरे पास 3 हैं न्यूक्लियस हैं, ठीक है।
3 एटम है मेरे पास। अब इन एटम में यहाँ पे क्या है कि ये न्यूक्लियस है इनके सब के, और यहाँ पे क्या है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब इनके साइड पे क्या है कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब यह करेगा कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे भी क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। फिर यही न्यूक्लियस जो होगा ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको भी करेगा, ये वाला न्यूक्लियस, फिर यही न्यूक्लियस जो है इस पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। सेम लाइक इसी तरह से ये न्यूक्लियस जो है ये अपने पे भी जो है अपने इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा और इस इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा। सेम इसी की बात आएगी, ये भी क्या करेगा कि इस पे भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा, इससे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इस पे भी। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन और इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगी, इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगी, इन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगी। और हमारे जो न्यूक्लियस हैं, ये न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगी। तो मतलब जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मतलब अट्रैक्ट भी करें, रिपल भी करें, तो ओवरऑल इनका क्या होगा, जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, 0, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हमारे पास जो हम कह सकते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस के जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे फ्रीली मूव करेंगे, कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा जो होते हैं बेस्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से ये जैसे अब हैं हमारे पास है सोडियम है, मतलब ग्रुप 1 की जो हमारे पास है सोडियम है हम कहते हैं, फिर हमारे पास पोटाशियम है, तो ये मैग्नीशियम है, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ये ग्रुप है, ये सब क्या है, मेटल हैं। इसके अलावा मतलब पीरियोडिक टेबल में 80% जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या हैं, मेटल्स हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो होते हैं कि मतलब जिनके अंदर ये मतलब फिनोमेना नहीं पाया जाता, उनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, कि वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं। और मेटलाइट्स की हम बात करते हैं तो मेटलाइट्स हमारे पास होते हैं कि जिनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो दोनों में मौजूद होती है। सिंबल से जो है वो उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब उनको एक अलग अलामत दी जाती है। किसी भी एलिमेंट का नाम होगा उसको हम एक अलग अलामत देते हैं जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जैसे कि मेरे पास है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से मेरे पास अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को O के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम है, सोडियम को हम Na के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। का हमारा टॉपिक यहाँ तक ही है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट हम आगे इनकी फर्दर जो है मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे और होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।